हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल बुक स्टार्ट कर दी है और उसके अंदर हमने भूगोल स्टार्ट कर रखा है अभी, जिसके अंदर हमने अभी तक 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं भूगोल के। अब हम आज 11वां टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक होगा भूगोल का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा, ये भी 11वां टॉपिक नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक 12वां भी है, इसलिए हम आज लास्ट सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में 1990 में 1981 में स्थापित। इसका क्षेत्रफल है राष्ट्रीय मरु उद्यान का 1900 वर्ग किलोमीटर। ये जैसलमेर व बाड़मेर में फैला हुआ है, जिसमें ये बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में क्षेत्रफल 3162.50 वर्ग किलोमीटर है की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, वास्तव में इसे अभी तक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान आकलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान मरुस्थल पार्क स्थित है, जिसमें राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में पिवणा, विशेला सर्प, चिंकारा राज्य पशु, सेवण घास बहु यातायात में मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में है। ये अभयारण्य भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 11 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 11 नवीनतम NH 21 पर राजस्थान के पूर्वी सिंहद्वार भरतपुर में गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार, इसका निर्माण केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार का निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया। इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य, 26 अगस्त 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का दूसरा व सबसे छोटा 28.73 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तथा 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार के मध्य में शिव मंदिर केवलादेव का मंदिर है, इसलिए इसका नाम केवलादेव अभयारण्य पड़ा। राज्य में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य में पाई जाती हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये अभयारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, अतः इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार में एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी भी यहीं मरते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार पर साइबेरियन सारस व लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस व लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते यहाँ पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन शीत ऋतु में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर हाल ही में राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार विश्व के 10 शीर्ष अभयारण्यों में शामिल हैं। डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा यहीं स्थापित हैं। भरतपुर वर्ल्ड पैराडाइज मार्टिन इवास की किताब है। अब हम पढ़ेंगे केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, जो कि करौली में है। सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल चिड़ियाखोह सवाई माधोपुर में है। चिड़ियाखोह
टाडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य ये ब्यावर, पाली व राजसमंद में फैला हुआ है। टाडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य का नाम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा। भीलबेरी झरना राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना यहीं स्थित है। टाडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में भीलबेरी झरना स्थित है। अब हम पढ़ेंगे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका 2003 में दर्रा अभयारण्य से नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। 2003 में राष्ट्रीय गांधी नेशनल पार्क रखा। दर्रा अभयारण्य बदलकर 2003 में इसका नाम रखा राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा। 2006 में वसुंधरा सरकार ने इसका नाम मुकुंदरा हिल्स पार्क नाम रखकर राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया, परंतु इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। इसका क्षेत्रफल 1135.78 वर्ग किलोमीटर है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का इस अभयारण्य में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में गागरोनी, हीरामन तोते, हिंदुओं का आकाश लोचन, मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला अबली मीणी का महल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल जो कि कोटा में है, इसे मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में है। गुप्तकालीन हूणों का शिव मंदिर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसमें सर्वाधिक घड़ियाल व सारस पाए जाते हैं। ये राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को तथा तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में, करौली में, टोंक और बूंदी में फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, 282.3 वर्ग किलोमीटर का। राज्य में सर्वप्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही शुरू की गई। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1955 में वन्यजीव अभयारण्य, अप्रैल 1974 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट देश में 1973 में शुरू हुआ में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1980 में राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1980 में राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, टोंक में 1530.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 28 जून 2008 को देश में प्रथम बाघ विस्थापना टाइगर ट्रांसफ़र की घटना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुई। बाघ सुल्तान व बाघिन बबली को यहां से हेलीकॉप्टर की सहायता से सरिस्का अभयारण्य में छोड़ा गया। हाल ही में इसके प्रबंधन हेतु पृथक रणथंभौर बोर्ड का गठन किया गया है। इस अभयारण्य में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ काला गरुड़, रेड-टेटेड तीतर पाए जाते हैं। तो जोगी महल एवं त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी पदमतलाई झील है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी झील पदमतलाई झील है। यहाँ विश्व की सहायता से इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना क्रियान्वित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ध्यान रहे, राजस्थान में बाघ परियोजना का जन्मदाता रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांकला। बाघ परियोजना का जन्मदाता या राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांकला जोधपुर निवासी हैं। टाइगर गुरु फतेह सिंह राठौड़ जोधपुर निवासी हैं। अब हम पढ़ेंगे वन्य जीवों की संख्या की दृष्टि से भारत में असम के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। वन कॉरिडोर के माध्यम से राज्य के प्रमुख अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व है। राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य हैं। राजस्थान के उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं। अब हम इसका दूसरा पेज पढ़ेंगे। ताल छापरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि चूरू में है, इसका प्राचीन नाम द्रोणपुर
वर्तमान में ये वर्तमान सुजानगढ़ था। इसका प्राचीन नाम द्रोणपुर, वर्तमान सुजानगढ़, चूरू में तालछापरा वन्यजीव अभयारण्य है। तालछापरा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण, कृष्णमृग व कुरजा पक्षी, डोमिसिल क्रेन की शरण स्थली हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ नरम घास, मोथिया व मोचिया साइप्रस रोटेंडस उगती हैं। तालछापरा वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्था स्थापित किया गया है। तालछापरा वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जयपुर में है। इसमें भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क व देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में जैविक पार्क है। किशनगढ़ डेजर्ट पार्क विद्याधर नगर में जयंती गार्डन के समीप, विद्याधर नगर जयपुर में जयंती गार्डन के समीप किशन बाग गांव में नाहरगढ़ तलहटी में 34.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ किशन बाग डेजर्ट पार्क विकसित किया गया है। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जमवा रामगढ़ जयपुर में है। जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य ये अभयारण्य बीकानेर में है। ये अभयारण्य बटबड़ पक्षी जिसे रेत का तीतर कहते हैं, इंपीरियल सैंड ग्राउच कहते हैं, वह गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बीकानेर में व जंगली सूअर हेतु गजनेर वन्यजीव अभयारण्य बीकानेर प्रसिद्ध हैं। बंदबारेठा, बंदबारेठा वन्यजीव अभयारण्य, इसे जो कि भरतपुर में है, इसे परिंदों का घर कहते हैं। बंदबारेठा वन्यजीव अभयारण्य को जो झरोकों के लिए प्रसिद्ध हैं। धौलपुर, धौलपुर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में है। केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य भी धौलपुर में है। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य भी धौलपुर में है। 5वां टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि 5वां टाइगर रिजर्व है। बिसलपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये टोंक की देवली तहसील में राजमहल गांव में स्थित है। बिसलपुर वन्यजीव अभयारण्य। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारा, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को सर्पों की शरण स्थली कहते हैं, जहां से परवन नदी गुजरती है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारा में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो कि कोटा बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कोटा बूंदी में यह सांपों हेतु प्रसिद्ध हैं। इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को 21 जून 2021 को देश के 52वें व प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मंजूरी मिली है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कोटा बूंदी, ये अभयारण्य कोटा बूंदी जिलों में 1501.79 1501.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 1017 वर्ग किलोमीटर है तथा ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। अब हम पढ़ेंगे जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य जो कि कोटा में है, ये एक जलीय अभयारण्य है जो उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान व विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला भरतपुर में है। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। मगरमच्छों को नंगे हाथों से पकड़ने में सिद्धहस्त रामचरण मीणा को देसी स्टीव इरविन के नाम से जाना जाता है। रामचरण मीणा, देसी स्टीव इरविन। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान में कंजर्वेशन रिजर्व। वर्तमान में 37 कंजर्वेशन रिजर्व हैं जो इस प्रकार हैं। बिसलपुर जो कि 2008 में बना, जो कि टोंक में है, 48.31 वर्ग किलोमीटर हैं ये कंजर्वेशन रिजर्व। जोहड़बीड़ गाडवाल 2008 में बना, ये बीकानेर में है, 56.47 वर्ग किलोमीटर लंबा कंजर्वेशन रिजर्व। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 2008 में झालोर सिरोही के अंदर 117.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। गूड़ा बिश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व 2011 में जोधपुर में 2.31 वर्ग किलोमीटर। शाकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व सीकर झुंझुनू में है, 131
131 वर्ग किलोमीटर। गागेलाव जो कि नागौर 2012 में बना, गागेलाव नागौर में 3.58 वर्ग किलोमीटर हैं। बीड़ झुंझुनू 2012 में झुंझुनू में 10.47 वर्ग किलोमीटर। रोटू 2012 में नागौर में 0.73 वर्ग किलोमीटर। उमेदगंज पक्षी विहार 2012 में कोटा में 2.72 वर्ग किलोमीटर। जवाई बांध लेपर्ड वन 2013 में पाली के अंदर 19.79 वर्ग किलोमीटर। 11वां कंजर्वेशन बासियाल खेतड़ी 2017 में झुंझुनू के अंदर 70.18 वर्ग किलोमीटर। 12वां बासियाल खेतड़ी बागोर 2018 झुंझुनू के अंदर 39.66 वर्ग किलोमीटर। 13वां कंजर्वेशन रिजर्व जवाई बांध लेपर्ड सेकंड 2018 में पाली के अंदर 61.98 वर्ग किलोमीटर। मनसा माता 14वां कंजर्वेशन रिजर्व 2019 में झुंझुनू सीकर के अंदर 102.31 वर्ग किलोमीटर। शाहबाद उपरेटी वन 2021 में 12 के अंदर 189.39 179.39 वर्ग किलोमीटर। 16वां कंजर्वेशन रिजर्व रणखार 2022 में झालोर में 72.88 वर्ग किलोमीटर। 17वां कंजर्वेशन शाहबाद तलहटी 2021 में 12 के अंदर 178.84 वर्ग किलोमीटर। 18वां कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ घास फूलिया खुर्द 2022 में भीलवाड़ा के अंदर 0.85 वर्ग किलोमीटर। 19वां बगदड़ा मगरमच्छ कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में उदयपुर में 3.38 वर्ग किलोमीटर। बाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में सिरोही के अंदर 43.31 वर्ग किलोमीटर। झालाना आमगढ़ लेपर्ड 2023 के अंदर जयपुर में 35.7 वर्ग किलोमीटर। बांझ आमली 22वां कंजर्वेशन रिजर्व 2023 में 12 में 146.21 वर्ग किलोमीटर। 23 हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 2023 में भीलवाड़ा में 5.72 वर्ग किलोमीटर। 24वां कंजर्वेशन रिजर्व खरमोर 2023 अजमेर में 9.31 वर्ग किलोमीटर। 25वां कंजर्वेशन रिजर्व खुर्जा 2023 में फलोदी के अंदर 2.92 किलोमीटर। 26वां कंजर्वेशन रिजर्व रामगढ़ कुंजी सुनवास 2023 में 12 के अंदर 38.08 वर्ग किलोमीटर। सोरसेन 1 2023 में 16.10 वर्ग किलोमीटर। 28 सोरसेन सेकंड 2023 12 में 4.27 वर्ग किलोमीटर। 29वां कंजर्वेशन रिजर्व सोरसन थर्ड 2023 12 में 0.75 वर्ग किलोमीटर। 30वां कंजर्वेशन रिजर्व महासीर बड़ी झील 2023 में उदयपुर में 0.6 वर्ग किलोमीटर। बीड़ फतेहपुर 2023 में सिक्कर के अंदर 30.34 वर्ग किलोमीटर। गंगा भैरव घाटी 2023 में अजमेर 39.51 वर्ग किलोमीटर। 33 बीड़ मुहाना ए 2023 जयपुर 2.06 वर्ग किलोमीटर। 34वां कंजर्वेशन बीड़ मुहाना बी 2023 जयपुर 0.10 वर्ग किलोमीटर। बालेश्वर 2023 झुंझुनू सीकर में 221.6 वर्ग किलोमीटर। 36वां कंजर्वेशन अमरक महादेव लेपर्ड 2023 में उदयपुर में 71.46 वर्ग किलोमीटर। 37वां कंजर्वेशन रिजर्व आसोब 2024 भीलवाड़ा 1.18 वर्ग किलोमीटर। जैसा कि दोस्तों हमने दूसरा पेज वन्यजीव अभयारण्य को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा वो लास्ट पेज वन्यजीव अभयारण्य का। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि उदयपुर राजसमंद पाली जिलों में फैला हुआ है। उदयपुर राजसमंद पाली जिलों में फैला हुआ है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहते हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राज्य का एकमात्र अभयारण्य है जहां से प्रदेश की दो अलग अलग दिशाओं में बहने वाली बनास व साबरमती नदियों का उद्गम होता है। ये नदियां अपना जल देश के दो अलग अलग सागरों में गिराती हैं। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में जंगली धूसर मुर्गे, चंदन के वृक्ष, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर के मंदिर, परशुराम महादेव का मंदिर हेतु प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है जो राज्य का छठा टाइगर रिजर्व होगा। हाल ही में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ये अब सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य अलवर में स्थित है। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना 1978-79 में 1978-79 में यहाँ शुरू हुई। ध्यान रहे, NTCA ने फरवरी 2024 में सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के क्षेत्रफल में 607.66 वर्ग किलोमीटर नया क्षेत्र शामिल करने की मंजूरी दी है। अतः अब सरिस्का अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 1213 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1820.66 वर्ग किलोमीटर हो गया है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में सर्वाधिक लंगूर, बंदर, हरे कबूतर पाए जाते हैं। यहाँ मयूरों का घनत्व सर्वाधिक है। इसमें सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में पांडुपोल हनुमान जी, नीलकंठ महादेव, भृतरी, तालवृक्ष, राजौरगढ़ नामक स्थान पर शिव व नौगजा, शांति नाथ जैन मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। ये अभयारण्य सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य 2005 में बाघ शिकार प्रकरण हेतु चर्चित रहा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य इसके बाद यहाँ बाघ परियोजना कार्यान्वित की गई। स्वर्गवास प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सरिस्का के लिए सरिस्का में कैबिनेट मीटिंग ली थी। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य जो कि सिरोही में है, ये राज्य का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभयारण्य है जो जंगली मुर्गों, भालुओं, युब, ले, फरिस, सबसे सुंदर छिपकली एवं डिक्लीपटेरा आबूएंसिस घास विश्व की एकमात्र यहीं पाई जाती हैं। डिक्लीपटेरा आबूएंसिस घास हेतु प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट, ग्रीन मुनिया नामक चिड़ियाँ आबू पर्वत पर मिलती हैं। ग्रीन मुनिया नामक चिड़ियाँ कहाँ मिलती है? आबू पर्वत सिरोही में मिलती हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, ये अभयारण्य धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में फैला हुआ है। इसे घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए घड़ियालों का संसार के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य राज्य का एकमात्र जलीय अभयारण्य है जो अंतर्राज्यीय अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य ये करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर की सीमा व कोटा में फैला हुआ है। यहाँ शिशुमार, चंपल गंगाई डॉल्फिन, ऊदबिलाव। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य में शिशुमार, चंपल गंगाई डॉल्फिन, ऊदबिलाव एवं गांगे सूंस जैसे स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क उदयपुर। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य ये उदयपुर में है। इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित हैं। यहीं से मानसी वाकल नदी का उद्गम होता है। फुलवारी की नाल से वह सोम नदी प्रभावित होती है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उदयपुर में है। ये नीलगाय व लोमड़ी हेतु प्रसिद्ध हैं। यहाँ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान पाया जाता है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य नीलगाय व लोमड़ी हेतु प्रसिद्ध हैं। ये उदयपुर में है। यहाँ राज्य का प्रथम जैविक उद्यान बनाया गया है। ये अभयारण्य वानसद्रा पहाड़ी पर स्थित है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वानसद्रा पहाड़ी पर स्थित है जो प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। अब हम पढ़ेंगे भैंसोरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। भैंसोरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध पर स्थित हैं। भैंसोरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में चंबल व बामनी नदियों का संगम होता है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में है। ये अभयारण्य जंगली बस्सी वन्यजीव अभयारण्य जंगली बाघों के विचरण हेतु विश्व प्रसिद्ध हैं। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य में ओराई व बामणी या बामनी नदी का उद्गम होता है। जयसंबंध वन्यजीव अभयारण्य, इसको जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है। जयसंबंध वन्यजीव अभयारण्य को किसके नाम से जाना जाता है? जयसंबंध वन्यजीव अभयारण्य को जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है। इसमें ये सलमपुर के अंदर हैं।
इसमें सर्वाधिक जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य सलम्बुर में सर्वाधिक बघेर बहोरा पक्षी के आश्रय स्थल 6 होदिया व रूठी रानी का महल स्थित है जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में है। सर्वाधिक जैव विविधता वाले सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य को चीतल चौसिंगा की शरण स्थली, मातृभूमि व उड़न गिलहरियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। चीतल चौसिंगा ये एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ जीव है जो स्थानीय भाषा में भेंडल कहते हैं। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में सर्वाधिक सागवान के वन एकमात्र इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में साधारणतः महुआ के पेड़ पर रहती हैं तथा इसे देखने का अच्छा समय सूर्य के छिपने के बाद है। स्थानीय नाम आशोवा हैं। उड़न गिलहरी का स्थानीय नाम आशोवा है। वन औषधियाँ, हिमालय के बाद सर्वाधिक वन औषधियाँ सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में हैं। पेंगोलिन, स्थानीय भाषा में आडाहुला आदि मिलते हैं। इसमें सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर, लवकुश नामक 2 जल स्रोत, यहाँ से करमोई, कर्म मोचनी व जाखम नदी का उद्गम होता है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य से। ये अभ्यारण्य अरावली के पठार के संगम स्थल पर हैं। अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम स्थल पर हैं सीता माता वन्यजीव। इसके साथ ही हमने वन्यजीव अभ्यारण्य कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रदेश के जंतुआलय, मृगवन, जैविक उद्यान व मुख्य पार्क। माचिया सफारी मृगवन, माचिया सफारी मृगवन जो कि जोधपुर में है, 1985 में जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर कायलाना झील के निकट स्थापित माचिया सफारी मृगवन। माचिया सफारी मृगवन, इस पार्क में ऐतिहासिक माचिया दुर्ग स्थित हैं। यहाँ राज्य व देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान बनाया गया है माचिया सफारी मृगवन में, जिसमें मरु प्रदेश की पारिस्थितिकी वनस्पतियों को संरक्षित किया जाएगा। अमृता देवी कृष्ण मृगवन जो कि जोधपुर में खेजड़ी गांव में है, अमृता देवी के नाम पर स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। माचिया जैविक उद्यान, माचिया जैविक उद्यान जो कि जोधपुर में है, उसका लोकार्पण जनवरी 2016 में किया गया। मसाला बगीचा, जोधपुर के रामपुर भाटिया में है मसाला बगीचा। ध्यान रहे 1936 में स्थापित जोधपुर जंतुआलय को माचिया जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। 1936 में स्थापित जोधपुर जंतुआलय को माचिया जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। जयपुर जंतुआलय जो कि जयपुर में है, ये राजस्थान व देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय है। जयपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना 1876 में जयपुर महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा की गई। जयपुर जंतुआलय की। अशोक विहार मृगवन, जयपुर में सचिवालय व विधानसभा भवन के पास अशोक विहार मृगवन है। संजय उद्यान मृगवन, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 नया नाम 48 पर जयपुर जिले के शाहपुरा में संजय उद्यान मृगवन स्थित है। कुलिस स्मृति वन झालाना वन क्षेत्र में स्थापित है। कुलिस स्मृति वन जयपुर के झालाना वन क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें इको टूरिज्म पार्क, जेरोफेटिक गार्डन, होलिस्टिक वेलनेस पार्क व थेरोपेटिकल गार्डन कुलिस स्मृति वन में विकसित किए जा रहे हैं। मयूर गार्डन, मालवीय नगर जयपुर में मयूर गार्डन। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जिसका लोकार्पण 4 जून 2016 को किया गया, जयपुर में है। किशनबाग वानिकी परियोजना डेजर्ट पार्क विद्याधर नगर नाहरगढ़ तलहटी में 64.30 हेक्टेयर में विकसित। बीकानेर जंतुआलय 1922 में के सार्वजनिक उद्यान में स्थापित किया गया है। बीकानेर के अंदर 1922 में बीकानेर जंतुआलय, जिसे अब पक्षी घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में है। डेजर्ट जू बीचवाल बीकानेर में है। राजस्थान में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में है। राजस्थान में 4 जंतुआलय, राजस्थान में
4 जंतुआलय, 7 मृगवन, 2 रामसर स्थल, केवलादेव घना पक्षी विहार व सामर झील, 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, 33 आखेट निषेध क्षेत्र स्थित हैं। कैक्टस गार्डन कुलधरा गांव जैसलमेर में, राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क जैसलमेर में, गार्डन कॉम्प्लेक्स बड़ा बाग जैसलमेर में। भारत सरकार द्वारा शाहगढ़ बल्क जैसलमेर को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है। इम्पोर्टेंट, भारत सरकार द्वारा शाहगढ़ बल्क जैसलमेर को चीता पुनर्वास के लिए चुना गया है। प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग शिमला अलवर में है। प्रसिद्ध सार्वजनिक पार्क कंपनी बाग शिमला अलवर में है। पुष्कर मृगवन 1985 में स्थापित अजमेर में। पुष्कर मृगवन कहाँ है? 1985 में अजमेर में। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी में। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे सोहिनी उद्यान। भीनमाल झालोर में सोहिनी उद्यान है। कोटा जंतुआलय 1954 में स्थापित कोटा में राज्य का सबसे नवीन जंतुआलय है कोटा जंतुआलय। देववन सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन देववन कोटा में है। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है। पर्यावरण पार्क सोजत पाली में है। सत्याग्रह उद्यान पार्क आउआ पाली में है। लाखोटिया पक्षी उद्यान पाली में है। लाखोटिया पक्षी उद्यान चंदनवन राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ मृगवन, यह वन चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी छोर की दीवारों के सहारे 1969 में स्थापित किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर जंतुआलय 1878 ईस्वी में उदयपुर के गुलाब बाग में स्थापित किया गया। उदयपुर जंतुआलय को 1878 ईस्वी में उदयपुर के गुलाब बाग में स्थापित किया गया। हाल ही में यहाँ एक पक्षीशाला एवरी भी विकसित की गई हैं। 12 मई 2022 को गुलाब बाग में प्रदेश के पहला पक्षी उद्यान का लोकार्पण किया गया है। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में सज्जनगढ़ दुर्ग की तलहटी में 1.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मृगवन, जिसकी स्थापना 1984 में की गई। सज्जनगढ़ मृगवन की स्थापना 1984 में की गई। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान का लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान का लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया, जो कि उदयपुर में है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य वनस्पति और जीवों की विविध प्रजातियों के संरक्षण, परिरक्षण तथा रक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम 2010 पारित किया गया है। तो वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। राजस्थान में नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू आदि पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। संकटग्रस्त पादपों प्लांट्स के नाम लाल आंकड़ा पुस्तिका रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा स्वीकृत सूची में 40 प्रकार के दुर्लभ, लुप्तप्राय तथा संकटग्रस्त वनस्पतियाँ रखी गई हैं। तो एक दिन में सर्वाधिक पौधा लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड राजस्थान के डूंगरपुर जिले ने बनाया था। धार्मिक स्थलों से जुड़े पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषेध क्षेत्र ओरण कहलाता है। राजस्थान के खींचन गांव फलोदी में खुरजा पक्षी, डोमिसिल क्रेन, संदेशवाहक पक्षी बहुयातायात में देखने को मिलता है, जो पश्चिमी राजस्थान में भ्रमणशील पक्षी हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा पवन चक्की पार्क जैसलमेर में है। तो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव म्यूजियम जयपुर में स्थापित किया गया। हॉर्नबिल पक्षी को वन का किसान कहा जाता है। हॉर्नबिल पक्षी को वन का किसान कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने आज वो वन्यजीव अभ्यारण्य व प्रदेश के जंतुआलय, मृगवन व जैविक उद्यान का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इन टॉपिक्स को आप बार बार सुनिए, यह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।